भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे सुदामा। सुदामा जी की पत्नी का नाम क्या था? मैया। ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत? यहाँ वहां देख लो। चलो बताओ, सुदामा जी की पत्नी का नाम क्या था? ये पंचायती मैया से पूछो। ओ मेरी माँ, बताओ सुदामा जी की पत्नी का नाम क्या था? क्या नाम था? सुशीला। सुदामा जी के पिता का नाम? धर्माध्वरी। सुदामा जी गरीब थे कि अमीर थे? अच्छा बताओ, आप लोगों के हिसाब से गरीब कौन? जिसके पास कृष्ण जैसा मित्र हो, जिसके पास कृष्ण जैसा धन हो, वो गरीब है? तो आप लोग तो सारी जिंदगी सुदामा को गरीब गरीब कहते हो, गरीब है गरीब है गरीब है। जिनके पास कृष्ण जैसा धन हो, गरीब कैसा होगा भाई? जिनका मन भगवान में लगा हुआ है, वो गरीब थोड़ी है। जो दिन भर कृष्ण कृष्ण जपते हैं, राधा राधा जपते हैं, वो गरीब थोड़ी हैं। अरे गरीब तो वो हैं जो कोठी बंगलों में बैठे बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, लेकिन उनके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता, कानों से कथा नहीं जाती, वो गरीब हैं। जो कानों से कथा नहीं सुनते, वाणी से भगवान का नाम नहीं जपते, जिनकी वाणी नाम ना जपे, जिनके कान कथा ना सुने, वो गरीब है। आप अमीर हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। तो भक्तों का धन तो भगवान का नाम है। हमारा धन क्या है? भगवान का नाम। इसलिए सुदामा जी के पास धन नहीं था। कौन सा धन? आर्थिक तंगी थी। सुदामा हृदय अंदर से गरीब नहीं थे। माना की रोटी नहीं थी, खाने को रहने को मकान नहीं था, सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उनके हृदय में अभाव भी तो नहीं था। सुदामा जी चाहते भी नहीं थे कुछ। चलो एक आदमी के पास कुछ नहीं होता ना, तो वो इच्छा रखता है कि भाई नहीं है तो मिल जाता, रोटी नहीं है तो रोटी मिल जाए, घर नहीं है तो घर। एक आदमी वो होता है जो ना होने पर इच्छा रखता है, और एक आदमी वो है जो नहीं है पर इच्छा भी नहीं। अब आप बताओ, किसी के पास रहने को घर ना हो और वो इच्छा रखे कि घर हो जाता, तो इच्छा तो है ना उसके अंदर। लेकिन एक वो है जिसके पास घर भी नहीं है और घर की, अब जिसके पास घर ना हो और घर की इच्छा भी ना हो, उससे अमीर धरती में कौन होगा बताइए? जिसने अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लिया, इच्छाओं को जीत लिया, मन को जीत लिया, वो जितेंद्रिय है। सुदामा जी जितेंद्रिय थे, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। ऐसे सुदामा जी। भोजन नहीं है किसी के पास, तो वो इच्छा रखता है कि रोटी मिल जाए, भोजन मिल जाए, पेट भर। लेकिन एक वो है, भोजन नहीं है तो इच्छा भी नहीं है। इसलिए हमारे देश में कभी भी हमने किसी दूसरे राजाओं को जीता नहीं। आज तक भारत ने किसी अन्य देशों पर अटैक नहीं किया, क्योंकि हम ना देशों को, राजाओं को जीतने पर विश्वास नहीं करते, हम अपने मन को जीतने पर विश्वास करते हैं।